साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं, काफ़ी भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि सर थोड़ा मुझे ये बताइए कि जब हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हमको अगर ऑफिस में पोस्टिंग लेनी हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, किस कोर्स की आवश्यकता पड़ती है और ऑफिस में कितने घंटे की ड्यूटी रहती है, ऑफिस में वर्क करने से आपको फ़ायदे क्या हैं, ठीक है, उसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, थाने चौकी लाइन की ड्यूटी से डिफरेंट क्या है ऑफिस की ड्यूटी में, ठीक है। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में हम देंगे, तो इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। और सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी भाई इस वीडियो पर नए आए हों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे भर्ती से जुड़ी पल पल की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब आप ट्रेनिंग करके आएंगे, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, 9 महीने का प्रशिक्षण कंप्लीट करने के बाद जब आपकी पोस्टिंग होगी किसी भी ज़िले में, तो सबसे पहले आप लाइन में आएंगे। लाइन में आप लगभग में 1 से 2 महीने पुलिस लाइन में रहेंगे वहाँ के। इसके बाद आपके कप्तान महोदय द्वारा आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी, किसी भी थाने या चौकी में आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद होता क्या है कि ऑफिस वर्क के लिए जो भी भाई इच्छुक हों, यहाँ पर ऑफिस कार्य 3 प्रकार से होता है। देखिए, एक तो आपके ऑफिस थाने में आपको मिलेंगे, जो कंप्यूटर पर वर्क होता है। थाने में आपका CC-TNS होता है। इसके बाद IGRS होती है सेल, वहाँ पर 2 ऑफिस आपको थाने में मिलेंगे। और तीसरा आपकी GD चलती है। एक तो थाने स्तर पर हो गया, दूसरा आपका मुख्यालय स्तर, जो ज़िले में पुलिस लाइन होती है, SP ऑफिस होता है, उस स्तर का होता है आपका ऑफिस। और तीसरा आपका लखनऊ, जो आपका लखनऊ बना है आपका, वहाँ पर भी मांग आती रहती है। मुख्यालय जो है लखनऊ में, वहाँ पर ऑफिस वर्क होता है। तो 3 तरीके से होता है, और तीनों में क्या क्या कोर्स मांगे जाते हैं, क्या क्या आवश्यकता होती है, क्या क्या इसका वर्क रहता है, कितने घंटे की ड्यूटी रहती है, ऑफिस वर्क के दौरान पढ़ने का समय मिल सकता है क्या नहीं, ये सभी सवाल आपके जो हैं इसमें आपको जवाब दे देंगे इस वीडियो में। बिल्कुल भी आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक एक चीज़ आप समझिए। सबसे पहले देखिए, हम बात कर लेते हैं कि आपके पास कोर्स कौन कौन से होने चाहिए। तो अगर आपके पास कंप्यूटर का CCC कोर्स है, इसके बाद O लेवल का कोर्स है, DCA का कोर्स है, C++, ये अगर आपके पास कोर्स हैं, ठीक है। और इन कोर्स के साथ साथ आपको केवल कोर्स से मतलब नहीं होता कि आपके पास CCC आपने कर लिया, फॉर्म डाल के हमने एग्ज़ाम पास कर लिया था, सर हमारा पास CCC हो गया। बट आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको टाइपिंग आनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश की। देखिए, हिंदी की टाइपिंग मिनिमम आपको 25 वर्ड आने चाहिए। और जो फ़ॉन्ट होना चाहिए आपको कुर्तीदेव और मंगल दोनों फ़ॉन्ट पे आनी चाहिए, क्योंकि कई ऑफिस ऐसे होते हैं जहाँ पर कुर्तीदेव में टाइपिंग होती है, कई ऑफिस ऐसे होते हैं जहाँ पर मंगल फ़ॉन्ट में टाइपिंग होती है, ठीक है। ये तो चीज़ें आपकी हो गई हैं, जो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए। अब एक सवाल ये भी उठता है, कुछ लोग कहेंगे सर हमारे पास कोर्स तो कोई नहीं है, लेकिन हमको जानकारी सब है कंप्यूटर की, जो भी हमारी चीज़ें होती हैं वो सारी जानकारी है मुझको, और मुझे टाइपिंग भी आती है। तो उनके लिए देखिए, क्या भी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको कि उनको क्या ऑफिस में पोस्टिंग मिल सकती है या नहीं मिल सकती, क्या प्रोसेस होता है ऑफिस में पोस्टिंग लेने का। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट हम कर लेते हैं। जब आप थाने जाते हैं तो थाने में अगर आपको नॉलेज है कंप्यूटर का और आपको टाइपिंग भी आती है, तो वहाँ पर 3 ऑफिस होते हैं, आप वहाँ पर अपना ही पोस्टिंग करा सकते हैं। एक तो आपका CC-TNS सेल हो गया, IGRS सेल हो गया, और इसके बाद इस समय GD जो होती है वो भी ऑनलाइन चलती है, वहाँ पर बैठ के आप GD पर भी बैठ सकते हैं। देखिए, ऑफिस में क्या होता है कि आपकी जो ड्यूटी रहती है, ठीक है, वो एक लगभग फिक्स रहती है। मोस्टली 10 से 6 ड्यूटियाँ रहती हैं, और अगर कोई बाद में बिरात कोई काम आता है तो आप अपना खुद जा करके उसको कराएं और अपना रूम पे आ जाएं। इसमें आपको थाना प्रभारी कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, कोई लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी आपको नहीं देखनी रहेगी, ये फ़ायदा रहता है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं। देखिए, पुलिस मुख्यालय स्तर पर जो आपके पुलिस लाइन में और SP ऑफिस में होते हैं, कौन कौन से ऑफिस होते हैं, आप देखिए कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है। नंबर 1 तो आपका होता है सैनिक सेल, वहाँ पर आप अपनी पोस्टिंग करा सकते हैं। इसके बाद शिकायत प्रकोष्ठ होता है, वहाँ पर भी आप अपनी करा सकते हैं पोस्टिंग। और चुनाव सेल होता है। चुनाव सेल में क्या होता है कि जब चुनाव के समय आता है तो वहाँ पर ड्यूटियाँ लगानी रहती हैं, किसको कहाँ पर जाना, चुनाव कराना, ये सारी चीज़ें की ड्यूटी चुनाव सेल से लगती है। तो उसमें भी कंप्यूटर पर वर्क होता है, आप उसमें अपनी पोस्टिंग करा सकते हैं। GD चलती है, एक गणना कार्यालय होता है, वहाँ पर भी आप अपनी ड्यूटी लगवा सकते हैं, पोस्टिंग करा सकते हैं। तो उसमें आपको जहाँ किसी की भी ड्यूटी लगनी है, आज कहाँ पर किसको जाना, कौन सा एस्कॉर्ट आ रहा, कहाँ पर मंत्री आ रहा, ये सारे बस आपको कंप्यूटर पर बैठ के टाइप करके ड्यूटी लगानी है और अपना फीड रखना है सारा डाटा, ये काम रहता है मोस्टली। और देखिए, आपको बता दूं, इसके लिए आपको आवश्यकता किस किस पे आपको काम आना चाहिए, किस फॉन्ट पे काम आना चाहिए। सबसे पहले देखिए, सबसे ज़्यादा जो काम होता है आपका MS वर्ड पे होता है। जितने भी आपके लेटर बन के जाते हैं सारे MS वर्ड पे बन के जाते हैं। और अगर आपको कोई बिल बनाना, देखिए हाँ, 2 जगह और होती हैं SP ऑफिस में, एक आपकी आंकिक शाखा
और इसके बाद एक प्रधान लिपिक शाखा। ये वैसे शाखाएं होती तो बाबुओं के लिए हैं कि बाबू वहाँ पर काम करते हैं, लेकिन होता क्या, उतने बाबू ना होने की वजह से अपने सहायक में अगर बढ़िया आपको नॉलेज है तो आपकी वहाँ पर पोस्टिंग करवा लेते हैं बाबू लोग। मान लीजिए आपको अच्छा कंप्यूटर का नॉलेज है, बाबू वहाँ पर 4 हैं, ज़रूरत है 10 लोगों की, तो 2-4 वहाँ पे कांस्टेबल भी पोस्टेड रहते हैं, हेड कांस्टेबल अगर उनको वर्क अच्छे से आता है, ठीक है, आपकी वहाँ पोस्टेड रहेगी। तो जो आंकिक शाखा में और प्रधान लिपिक शाखा में काम होता है वो मोस्टली एक्सेल पर और MS पॉइंट पर काम होता है, ठीक है। MS वर्ड पर तो बस केवल और केवल लेटर पैड का ही काम होता है। अगर आपको कहीं लेटर कहीं पैड करके भेजना तो वो MS वर्ड पर काम होगा। तो आपको पॉइंट पर और एक्सेल पर और MS वर्ड पर इन तीनों में काम आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके लिए अगर आप लोग आगे इच्छुक रहेंगे कि सर हम ऑफिस वर्क करेंगे, तो अगर अभी आपके पास समय, देखिए मेडिकल लगभग में संपन्न हो गए हैं, ज़्यादातर हो जाएंगे और 2-6-7 दिन में सारे ख़त्म हो जाएंगे। आप लोग अपना समय मिल रहा है अभी, कुछ ना करें, अपना जा कर के कहीं पर भी महीने 1.5 महीने जब तक ट्रेनिंग नहीं जा रहे सारी चीज़ें सीख लें, एक सिस्टम ले लें अपना आराम से, MS वर्ड MS एक्सेल कंप्यूटर की सारी जानकारी कर लें। देखिए अगर आपके पास कोर्स नहीं है, CCC का फॉर्म भर दीजिए, आप आराम से CCC कर लीजिए। और एक चीज़ बता दें आपको, ये तो आपको मैंने वो सारी चीज़ें बताई हैं कि जिसके पास कोर्स हो। अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कोर्स नहीं है और उसको नॉलेज बहुत अच्छा है, तो देखिए उसकी भी आराम से पोस्टिंग हो जाती है। आप मांग आती है कि अगर किसी को कंप्यूटर के बारे में नॉलेज हो, अपना एप्लीकेशन दे, आप एप्लीकेशन देंगे और कप्तान महोदय द्वारा आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी जहाँ के लिए आप देंगे, ठीक है। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या होता है। सबसे बड़ा तो बेनिफिट ये होता है कि आपको कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी नहीं देखनी रहती है। एक आपका फिक्स समय रहता है कि 10 से 6 आपने ड्यूटी की, अपना आराम से रूम पे गए। गर्मी है तो बढ़िया आप AC में रहेंगे, आपको धूप से कोई मतलब नहीं। पढ़ने का समय आपको इतना मिल जाएगा, मान लीजिए काम आपने 2-3 घंटे में निपटा लिया, अपना वहीं बैठे हो, आपको इंटरनेट भी मिल रहा, कंप्यूटर आपके पास होगा, जो भी कुछ आपको पढ़ना अपना बैठ के कुर्सी डाल के आराम से पढ़ रहे, काम भी निपटा रहे हैं। ये तो आपको बेनिफिट मिल रहा है। छुट्टी में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। छुट्टी जो ऑफिस में रहते हैं उनकी बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि उनको लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी नहीं देखनी रहती है। तो अपना एक ऑफिस में 2 से 4 लोग कम से कम रहते हैं, तो आपस में अपना आराम से छुट्टी भी आपको मिल जाएगी। ये तो लाभ आपके ऑफिस में है। और सबसे बड़ा लाभ यही है कि आपको नाइट ड्यूटी कोई नहीं रहती है, ठीक है, और कोई धूप में ड्यूटी नहीं रहेगी। किसी भी प्रकार की कोई नेता आ रहा, कहीं मंत्री आ रहे, तो आपको कहीं पर भी नहीं जाना है। आराम से अपना गर्मी का समय AC में बैठिए, अपना पढ़ाई करिए, बढ़िया आराम से अपना रहिए। तो ये तो सारी सुविधाएं हो गई आपकी, जो आपको सुविधा मिलेंगी। और इसके अलावा देखिए जो आपकी लखनऊ मुख्यालय में मांग आती है, उसका क्या सीन होता है। वहाँ से पूरा विधिवत एक लेटर आता है कि जो भी लोग इच्छुक हों, पहले तो अपना आप प्रार्थना पत्र देंगे। उस प्रार्थना पत्र के बाद वहाँ पर एग्ज़ाम होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है कि इतने वर्ड पर सेकंड आपको आने चाहिए। लगभग में 25 हिंदी में और 30 इंग्लिश में टाइपिंग कराते हैं। और टाइपिंग आपको हम फिर बता दें, आप लोग मंगल फ़ॉन्ट और कुर्तिदेव फ़ॉन्ट, दोनों फ़ॉन्ट में टाइपिंग सीख लेना। तो आपका टाइपिंग कराएंगे, आप जाएंगे वहाँ, टाइपिंग में पास हो जाएंगे, तो आपकी लखनऊ मुख्यालय में पोस्टिंग हो जाएगी। अब देखिए उसका फ़ायदा क्या होता है लखनऊ मुख्यालय पोस्टिंग का, कि 10 से 5 वहाँ पर रहता है ऑफिस वर्क। अगर आपका कोई संडे है तो ऑफ रहेगा, कोई वैसी छुट्टी है तो आपकी ऑफ रहेगी। अगर कोई बहुत इमरजेंसी काम नहीं है उसको छोड़ करके तो आपको ऑफ रहेगा। ये बेनिफिट है ऑफिस वर्क के। और लखनऊ में अगर आपकी पोस्टिंग जाएगी, मान लीजिए किसी का घर है लखनऊ में या कोई कानपुर का या आसपास का है, तो सबत्ता होकर के आप वहाँ पर अपना रह सकते हैं। ऑफिस वर्क करिए, अपना घर चले जाइए। कोई भी आपका शादी संबंध है, अपना रात में अटेंड कर लीजिए। सुबह 10 बजे ऑफिस जाना है, आइए आराम से जाइए। तो ये कहीं ना कहीं से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जो भी भाई इच्छुक हों कि हम ऑफिस वर्क करना चाहते हैं या आगे हमको पढ़ना भी है, तो ऑफिस वर्क की लाइफ थोड़ा अलग होती है। आपके पास 4 लोग आएंगे, आपके साथ के लड़के आएंगे, कहेंगे सर मेरा ये काम करवा दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको उस बारे में जानकारी होगी। अगर आप थाने चौकी की नौकरी करेंगे, लाइन में रहेंगे, जब भी कोई इशू नहीं है, फिर आप अपनी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी देखेंगे, ठीक है। उसका भी अपना एक अलग मजा है, खैर वो अलग कहानी है। बाकी अपने अपने सोच पे डिपेंड करता है कि कौन कैसी ड्यूटी करना चाहता है। लेकिन इतना हम फिर भी कहना चाहेंगे कि अगर आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं तो आपको जो पढ़ने का समय मिलेगा वो आपको इतना समय नहीं मिल सकता कहीं भी, और आपकी एक लाइफ बिल्कुल अलग होगी। अगर आप फैमिली रख रहे हैं, अपना पूरा समय फैमिली को दे सकते हैं। संडे है तो आपका ऑफ है, आराम से आप कुछ भी बाहर जा सकते हैं, खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, घूम सकते हैं, तो समय मिलेगा। वैसे पुलिस की नौकरी में इतना आपको समय नहीं मिलेगा। अब देखिए समस्या आती है कि आपकी पोस्टिंग होती कैसी है। अगर आपको ज़िले में अपने करानी पोस्टिंग, तो आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे और एक स्टेनो बाबू होते हैं ज़िले में, वहाँ पर देंगे आप उनको, वो कप्तान साहब से उसमें साइन कराएंगे और आपकी पोस्टिंग जहाँ बताएंगे उसी ऑफिस में करा देंगे। मगर उसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज के साथ साथ अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपकी लखनऊ मुख्यालय पोस्टिंग हो सकती है। लखनऊ मुख्यालय में पोस्टिंग होने के लिए आपके पास सर्टिफिकेट भी होना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज के साथ साथ, ठीक है। बाकी ज़िले में कहीं पर भी अगर आपको पोस्टिंग लेनी है तो उसके लिए अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ नॉलेज है, अगर कोई सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी आपकी पोस्टिंग कर दी जाती है। उसमें कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं आती है, ठीक है दोस्तों। और अगर जिसको आगे कोई वैसी समस्या आती है कि सर हम
कोर्स भी करना चाहते हैं तो आप अपना आराम से कोर्स कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं किसी भी प्रकार की। आपके पास एक अलग रुतबा रहता है, जितने भी ज़िले की सारी जानकारी होती है वो आप देंगे। सीसी टेनिस सेल में जितने भी आपकी विवेचनाएं होती हैं उसका सारा डाटा रहता है, ठीक है, उनको देखना रहता है ऑनलाइन। IGRS सेल में जितनी भी शिकायतें पड़ती हैं ऑनलाइन, उन सभी का डाटा आता है, उसको आप निकाल करके उसका निस्तारण हुआ कि नहीं हुआ सारी जानकारी आपको रहती है। तो ये कहीं ना कहीं से, और चुनाव सेल में भी सेम यही कंडीशन रहती है कि जैसे ड्यूटी लगती है तो किसी ना किसी को आपको सिर्फ लगानी है, आपको वहाँ रहना बढ़िया AC में, चाहे कितनी भी गर्मी हो, कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो काफ़ी आपको ऑफिस वर्क में हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी भाई अपना इच्छुक है, मैंने उनको बता दिया क्या प्रोसेस होता है पूरा ऑफिस में पोस्टिंग के लिए। बाकी अगर और आपका कोई डाउट हो किसी भी प्रकार को लेकर के तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। और बाकी हम यही कहना चाहेंगे, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, जिससे कि भर्ती से जुड़ी पल पल की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद, जय भारत।